बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक ऋषि बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर सिस्टम से, लीड प्रोग्रामर। आज मैं एक नया सिस्टम डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो आजकल के दौर में जिसकी ज़रूरत भी है। ये ओरेकल बेस्ड सिस्टम है जो आप लैन और वैन बेस्ड चला सकते हैं। तो पहले सिस्टम को देखते हैं। ये एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र में बुक मार्क किया हुआ है हमने। ये एक डेमो वर्जन है, इसको चलाते हैं। तो इसका ये बता दूं कि ये मैं मुल्तान में बैठा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसका जो सर्वर है वो मेरे ख्याल से ये इस्लामाबाद या लाहौर में कहीं है। तो ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। मेरे पास इंटरनेट का आम PDCL का कनेक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा उम्दा काम कर रहा है। तो इसमें एंटर करूँगा, ये एक डेमो बना हुआ है। उसके बाद DBA और उसके बाद पासवर्ड दिया और एंटर किया, तो ये सिस्टम के अंदर मैं लॉगिन हो गया। अब इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ये उस यूज़र के जो राइट्स के अंदर जितनी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें उसकी, क्योंकि DBA है, सारा कुछ उसके पास होता है। तो ये सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ है, इसके अंदर जो भी इसके रिलेटेड है, तो राइट्स में जो भी है। तो हम जो आगाज़ करते हैं अमूमन वो ये इसी से करते हैं कि ये सिस्टम अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री बेस्ड है। तो पहले हम अकाउंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट्स के अंदर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो सर्चिंग के लिए हम अमूमन इसी पे काम करते हैं, फाइल, और जहाँ पे जैसे टाइप करेंगे उससे मैचिंग ले आएगा। मैं जैसे अकाउंट कर रहा हूँ तो अकाउंट कोडिंग आ गया ये। उसमें सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो हमारा मेन बनता है। मेन के अंदर हमारा जो कोडिंग कन्वेंशन है कि पहले 2 डिजिट जो है मेन के हैं, फिर सेकंड 2 डिजिट सब ग्रुप के हैं, और आखिरी 4 डिजिट जो हैं वो हमारे वर्किंग अकाउंट्स के अंदर हैं, जिनमें हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, एंट्रियाँ डालेंगे। तो ये कुछ अकाउंट्स डिफाइन हुए हैं। आप इसको डाउन एरो की प्रेस करके एक न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी। इसके अंदर फर्ज किया मैं 77 के ऊपर बनाता हूँ, एंटर करता हूँ और उसके लिख देता हूँ मेन टेस्ट अकाउंट। तो नेचर वगैरह में आप जो भी डाल दें, डजेंट मैटर। उसके बाद जब मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो गया। अब मैं F4 करके इसको बंद कर रहा हूँ। मैं दोबारा जा रहा हूँ अकाउंट कोडिंग मेन में, तो ये देखें ये एंड के ऊपर जो एक कोड हमारा वो सेव हुआ था वो आ गया। ये हमने सबको सेपरेट इसलिए किया हुआ है कि हायरार्की होती है। ये बेसिकली जो मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड्स का है या मेडिसिन का है, या आप मार्केटिंग का कोई सिस्टम जो है जिसमें सेल्समैन और इनवाइसिंग वगैरह जो जिस तरह से होती है वो सारा कुछ इसमें है, लेकिन बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स के लिए बना हुआ है। उसके बाद जो है सब है। सब के अंदर हम ऐसे नीचे जाते हैं और मैंने जो पहले बनाया था टेस्ट नहीं शो किया, स्पेलिंग मेन टेस्ट, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर यहाँ पे हम गलत टाइप कर देंगे ना, अगर वो नहीं होगा उससे मैचिंग, तो पूरी विंडो खुल जाती है कि भाईजान यहाँ दें। अब मैं यहाँ पे मेन लिखूँगा तो ये मेन आ गया, और मैं जैसे एंटर करूँगा तो मेन। अगर आपको नहीं पता तो उसका शॉर्टकट 2 तरीके से है। Ctrl L प्रेस करेंगे तो सारी ये हेल्प विंडो खोल जाएगी। टाइप करेंगे यहीं पे फिक्स्ड आ गया, ट्रेड आ गया। तो इस तरीके से है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग करते हैं 0 प्रेस करके एंटर किया, तो 0 से तो बना हुआ नहीं होता अमूमन, तो मैचिंग नहीं मिल रहा, वो खुल गया। तो वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो नेक्स्ट अवेलेबल कोड है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब उसमें आप उसके अंदर डिफाइन करें, कोड ऑटोमेटिक बना देगा। सेव करेंगे तो ये सब बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो वर्किंग बनेगा वो यहाँ पे है डिटेल में। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं वो पहले अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ ट्रेड के नाम से, जो हमारे हैं ट्रेड्स रिसीवेबल, डाउटेड ऑन डाउटफुल। ये बेसिकली जो चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखा रहा हूँ ये एक वर्किंग कंपनी का है जो कराची की पार्टी है, मुल्तान में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हेड ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है कराची में, और यहाँ से वो मॉनिटर कर रही है। अब उनके साहिवाल सब ऑफिसेज हैं, गुजरावाला हैं, पेशावर भी शायद उन्होंने खोला था, DG खान, मुल्तान, बहावल नगर वगैरह, जहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स का काम है, वहाँ सिंध में इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो
ये उनका चार्ट ऑफ अकाउंट। और ट्रेड रिसीवेबल ऑन डाउटफुल, फिल लिस्ट एंटर किया, वो आ गया, जितने बने हुए हैं पहले वो कोड आ गए और प्लस नया कोड जनरेट हो गया। एंटर मारता हूँ, अकाउंट देंगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन, NTN, GST, एरिया। एरिया में मुझे नहीं मालूम है, 0 प्रेस किया, ये जी बदीन 1, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये वर्किंग अकाउंट की जो बात हो रही थी, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि ये एरिया वगैरह किस तरह से हम इसको बनाएंगे या यहाँ तक कैसे आएंगे। लेकिन ये अभी तक हम बेसिकली अकाउंट्स की बात कर रहा था मैं। F4 प्रेस करते हैं तो फॉर्म बंद हो जाता है। अब मैं आता हूँ मैं फाइल के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो अकाउंट डिफाइन कैसे किया गया। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कि वोचर्स क्या हैं। वोचर्स में तकरीबन 5 किस्म के हैं। कैश पेमेंट, ये सामने नज़र भी आ रहा होगा, कैश पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट और जर्नल वोचर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैंक पेमेंट, बैंक वोचर। ये बेसिकली जेवी हैं दोनों, लेकिन यूज़र ने ये बनवाया हुआ है कि जनाब हम बैंक के अलहदा, उसके मतलब सीरियल नंबर अलहदा वो रखना चाह रहे हैं। जेवी में उसको जर्नल वोचर एक ही जगह पर नहीं डालना चाह रहे। बेसिक का पर्पज़ यही है। न्यू करेंगे, शॉर्ट की है, डेट आ जाएगी, डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन, अब मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया अब्दुल्ला करके प्रेस करता हूँ तो देखते हैं ये आ गया अब्दुल्ला अजीज़ पेस्टिसाइड। डेबिट में, क्रेडिट पे नहीं डालेंगे, चेक नंबर है तो नरेशन एंटर किया, नेक्स्ट नाइल आ गई। सलमान देखते हैं कोई है, सैलरी एक्सपेंस चले 200, चेक नंबर छोड़ देते हैं। तो इस तरह करते जाएंगे। बेसिकली जो बैंक पेमेंट, बैंक रसीद या जेबी होते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो कह रहा है डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, यानी आपको क्रेडिट की भी एंट्री डालनी पड़ेगी रन में। उसके बाद हमारा कैश पेमेंट आ जाता हूँ, कैश पेमेंट वोचर। उसमें यहाँ पे देखें सिर्फ एक अमाउंट डाल रही है। कंट्रा एंट्री जो है, कंट्रा जो अकाउंट है वो खुद ये एंट्री डालेगा, क्योंकि कैश से ताल्लुक है तो कैश का 26010001 में एक कोड बना होगा जो जिसको जाके ये हिट करता रहेगा। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम है इसके अंदर। फाइंड करने के लिए यहाँ से फाइंड, अगर कुछ होगा तो शो कर देगा। जिस तरह LOVs होती हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, हेल्प विंडो भी हम इसको कहते हैं, ये ओरेकल की अपनी है एक फीचर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अकाउंटिंग आ गया। उसके बाद आई थी रिपोर्टिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, PDF में डालना है। इसमें हमने रखा हुआ है स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल की शीट डाउनलोड होती है, HTML भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट PDF है। ओके करेंगे तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपका ब्राउज़र में एक सेपरेट विंडो में खुल जाएगा। ये चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट इसको करूँगा तो ये फ़ाइल डाउनलोड का पूछेगा और वो कहेगा जी एक्सेल में इसको खोलना है। यस, इसको क्लिक किया तो ये इनेबल हो गया। अब मैं इसको अगर करूँगा, यस ये खुल गया जी, एक्सेल के अंदर भी बन गई है, HTML भी है। ये रिपोर्टिंग इस तरीके से है। उसके बाद अगर हम अकाउंट लेजर देखें, अकाउंट लेजर किस डेट से किस तारीख तक का देखना है जी। देखते हैं कि इसमें एंट्रियां कोई हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और उसको ओके करता हूँ। रिपोर्ट में कोई एरर आ गया है, डाटा नहीं है, क्या चक्कर है। 2011 डाटे का इशू होगा, डाटा उसमें। तो ये इस तरीके से ये, अब इसमें जो लेजर है ना, इसमें थोड़ा सा टच है डिस्ट्रीब्यूशन का है कि डेट, डॉक्यूमेंट, सेल्स ऑफिसर, कंट्रा अकाउंट, यानी डेबिट किसको किया, नरेशन डेबिट, ये इस तरीके से। तो अकाउंट लेजर का मैंने बताया। फिर इसमें ट्रायल बैलेंस है, इसका ट्रायल बैलेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर एंट्रियां कुछ हैं तो एंट्रियां नहीं है, ब्लैंक है ये,
तो ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग, ये इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ना अकाउंटिंग तक हम अपने पहुंच जाते हैं। अकाउंटिंग के बाद जो हमारा असल जो मेन शुरू होता है वो फिर आ जाता है आगे सेल इनवाइस वगैरह। सेल इनवाइस का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ पार्ट 2 जो है उसमें हम सेल या इन्वेंट्री को डिटेल में देखें। तो सेल इनवाइस मुख्तलिफ तरीके से, एक सेल इनवाइस ऐसी है कि पहले सिस्टम में सेल ऑर्डर बनता है। अब सेल ऑर्डर के लिए है कि जो सब ऑफिस बनाए हुए हैं, बहावर नगर, पेशावर, डीजी खां, साहिवाल, वहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होती है। वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे इन्होंने सेल टीम बिठाई हुई है वो ऑर्डर बुक करता है। फिर ऑर्डर जो है ना वो रेलिवेंट जो यहाँ पे ऑफिस में जहाँ पे इन्वाइसिंग होती है, एक बंदा होता है, जीएम हो सकता है, जोनल मैनेजर हो सकता है, जिसको भी राइट्स दिए हैं, वो देखता है कि यार ये जो इसने ऑर्डर बुक किया है जिस पार्टी का है, क्या इसका वो करना चाहिए। हो सकता है क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। तो वो फिर जब उसको अप्रूव करता है ऑर्डर को, तो फिर जाके वो उसकी इन्वाइस बनती है। सेल ऑर्डर बनेगा, अप्रूवल होगी, ये देखेंगे सेल ऑर्डर, उसकी अप्रूवल, और फिर उसके बाद जो है सेल इनवाइस जनरेट होती है। हम अभी देखते हैं कि सेल इनवाइस डायरेक्ट, यानी इसके लिए कोई अप्रूवल शुरू ये आप बना सकते हैं। न्यू किया, डेट दी, आज इन गेट पास फंड, इनवर्ड गेट पास, आउटवर्ड गेट पास जो है वो दे देंगे, इंस्पेक्शन नंबर, मैनुअल नंबर, पार्टी कौन सी है, ये आ गया, कंट्रा अकाउंट, क्रेडिट सेल्स, बिल्टी नंबर, ट्रक नंबर, ड्राइवर, मोबाइल, रिमार्क्स। अब यहाँ पे आइटम आ जाते हैं। इसमें मेरे ख्याल से मैंने एक डाला हुआ ओमेगा, हाँ ओमेगा आ गया। स्टोर कौन सा है, 0 किया, हैदराबाद, बैच नंबर 11, क्वांटिटी 10, रेट 1500, डिस्काउंट 10। तो इस तरह से एंट्रियाँ डालते हैं, इनवाइस बनती जाती है। तो जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ इसको, वो कह रहा है कि इन हैंड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो पहले इन हैंड होगा, फिर उस तरह से इसकी बनेगी। तो ये है, पहले परचेज डाल सकते हैं हम, उसकी एंट्री बन सकती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया है। आगे सेकंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि इन्वेंट्री का पोर्शन कैसे जो है उसको किया जाता है। शुक्रिया।